Hi, I am Khushi. Welcome Divine से. I am tarot card reader, numerologist, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर. तो आपका मेरे इस एपिसोड में यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है. तो चलिए मैं आज रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए मेष राशि से लेके अपनी पूरी मीन राशि तक. और जैसे मंथली रीडिंग करूँगी मैं इस टाइम. और हर मंथली रीडिंग मैं पर्सनल करके भेज रही हूँ, ना ही कि एक में आएंगी हमारी पर्सनल रीडिंग पूरी. तो 12 राशियों की रीडिंग सितंबर मंथ की रीडिंग होगी. और जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास दो कार्ड्स है, एक एंजल्स कार्ड्स गाइडेंस है और एक टैरो कार्ड गाइडेंस है. तो चलिए जानते हैं कि ये मंथ कैसा रहेगा. लव, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, करियर और जैसे आपके कुछ गोल अचीव करने के हैं तो वो पूरी सारी रीडिंग्स मैं पर्सनली अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करने वाली हूँ. तो 12 राशियों की हम टैरो रीडिंग करेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हेलो एवरीवन. तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, कर्क राशि, कैंसर राशि. तो इनके लिए मैंने कार्ड्स रेफर करके रखे हैं और चलिए निकालते हैं इनके लिए कार्ड्स. कैंसर राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए दिस मंथ सितंबर मंथ के लिए, फुल ऑन सितंबर मंथ के लिए एनर्जी है. तो जस्ट कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, द म्यूजिशियन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं जस्ट कैंसर राशि वालों के लिए. तो फुल ऑन पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं. तो जस्ट मैं स्टार्ट करती हूँ. बिजनेस रिगार्डिंग अगर हम बात करें, आपकी कुछ पार्टनरशिप में बहुत टाइम से पार्टनरशिप में कम्युनिकेशन चालू थी, तो आपकी पार्टनरशिप में अच्छे से ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, हर काम में सक्सेस होते हुए दिखाई दे रही है दिस मंथ. आपकी पूरी ओवरऑल एनर्जी ऐसे कि आपने हर चीज़ करके रखी है. पर जस्ट अगर हम कहें कि आप हर चीज़ लेके, हर चीज़ संभाल के थोड़े से इमोशनली भी हैं, इमोशनली भी थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं. पर ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत बेस्ट, वाव और बहुत हैप्पीनेस वाली स्थिति दिखाई दे रही है. जस्ट मे बी फीमेल की हो सकती है, मेल की नहीं कहूँगी. पर हाँ, पार्टनरशिप, ओवरऑल पार्टनरशिप जो है आपकी बहुत आप तीनों की भी अच्छे से ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है. जस्ट मे बी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टनर आप जैसे या सेकंड पार्टनर हो सकता है. तो मैं ये कहूँगी कि वाव वाली मूवमेंट है, बेस्ट वाली मूवमेंट है. अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, एक अच्छी सी वाव वाली मूवमेंट दिखाई दे रही है आपकी और आपकी पार्टनर की भी. द सन कार्ड आया है, द म्यूजिशियन भी कार्ड्स आया है. आपकी फुल ऑन एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से आप काम में मनी इनकम कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं. पर हाँ, कुछ ना कुछ और कुछ चीज़ें आप सोच रहे हैं दुश्मन, कुछ ना कुछ सब कुछ स्थिति ठीक होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं ओवर एनर्जी सोचेंगे, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें. जस्ट जो कुछ करना था, बोलते ना कि हम हर चीज़ कर लेते हैं पर तो भी कहीं ना कहीं बोलते ना एक अनहैप्पी वाली स्थिति दिखाई दे रही है. सारी चीज़ें होने के बाद भी बेचारा सोच रहा है कि यार सारी चीज़ें कैसे हो गई, और सारी चीज़ें मे बी जस्ट सोचा ही तो था पर कैसे हो गया, सडनली मूवमेंट इतनी सडनली चेंज कैसे हो गई. तो ये वाली स्थिति दिखाई देती है. मतलब इतना अनहैप्पी नहीं, पर हाँ कंफ्यूज होने वाली स्थिति दिखाई दे रही है कि ये सडनली ऐसे कैसे हो गया. न्यू गुड न्यूज़ आ सकती हैं, शायद न्यू काम आने की भी स्थिति दिखाई दे रही है, या फिर आप न्यू कुछ काम को लेके जस्ट बहुत टाइम से सोच रहे थे, लॉकडाउन में नहीं हुआ तो कुछ न्यू काम आपका स्टार्ट होने की स्थिति दिखाई दे रही है. तो जैसे ओवरऑल एनर्जी आपकी फुल पॉजिटिव. द म्यूजिशियन कार्ड से बता ही नहीं सकते कि द म्यूजिशियन कार्ड, द सन कार्ड्स आपकी जैसे दिख रहा है ना कि बहुत ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है. और जैसे हमें कहूँगी कि बिजनेस रिगार्डिंग कि आपके इसमें मनी इनकम भी रहेंगी, सारे सोर्स भी आएंगे, एक बहुत अच्छे से पॉजिटिव बॉन्डिंग भी दिखाई दे रही. अगर मैं कहूँ आपकी भी और आपके पार्टनर की भी ओवरऑल एनर्जी, फुल ऑन एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है. अगर हम बात करते हैं जॉब रिगार्डिंग, तो जॉब रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हाँ, अपनी जैसे कि जॉब में जो है पार्टनरशिप रिगार्डिंग ही दिखाई दे रहा है. जस्ट मैं कहूँगी कि आपकी थर्ड पर्सन की आपको हेल्प मिलेगी, सेकंड पर्सन की आपको किसी ना किसी की हेल्प मिलेगी काम करते समय. आप काम को बहुत अच्छे तरीके से, फास्ट तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है. अगर आपको सडनली मूवमेंट अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं दिस मंथ. अच्छी ओवरऑल एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है कि न्यू जॉब के ऑफर्स भी आ सकते हैं, न्यू जॉब भी आपको मिल सकता है. पर मे बी किसी पर्सन के साथ आपकी जॉब के चांसेस आने के दिख रहे हैं. अगर हम बात करें कि आप
आपने बहुत अच्छे से नॉलेज गेन किया हुआ है, अच्छे से एक पॉजिटिव एनर्जी गेन की हुई है, एक ओवरऑल हेल्थ इश्यू नहीं है। तो जैसे मैं कहूँगी कि एक ओवरऑल एनर्जी, फुल ऑन पॉजिटिव एनर्जी, जस्ट सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, द मैजिशियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली हैं। जस्ट मैं कहूँगी कि जस्ट लेडीज़ है तो जस्ट एक बच्चे के बारे में सोचना, जैसे दिख रही मूवमेंट की अपने फैमिली के बारे में सोचना, कहीं आगे बढ़ते हुए सोचना, और या फिर जैसे आप कहीं भी फैमिली के रिगार्डिंग थोड़े से कुछ ना कुछ बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब हाँ, आपके पास काम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा फैमिली इश्यू की वजह से थोड़े से आप अनबैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं दिस मंथ। जॉब रिगार्डिंग में अगर कहूँगी तो, या फिर बिजनेस रिगार्डिंग में थोड़ा सा हो सकता है, पर ज़्यादा में भी नहीं, इतना उसको बढ़ाना नहीं है। तो इसलिए मैं उसको बढ़ाऊंगी नहीं और बताऊंगी भी नहीं ज़्यादा। बट हाँ, ओवरऑल थोड़ी बहुत एनर्जी कहीं ना कहीं स्टक होती है, पर ज़्यादा नहीं होगी। कहीं ना कहीं आप आगे काम करेंगे, आगे आपकी ग्रोथ होगी, जॉब रिगार्डिंग भी होगी, न्यू अपॉर्चुनिटी भी आएंगी, न्यू जॉब आने के 100% चांसेस है। अगर आपको न्यू जॉब चाहिए, पुरानी जॉब छोड़नी है, तो आप 100% ये काम कर सकते हैं और अपनी एक न्यू जॉब और एक न्यू अपॉर्चुनिटी आप अपना सकते हैं, जस्ट जॉब में भी। या फिर आप जैसे, अगर मैं बात करूँ कि फुल ऑन एनर्जी है, मनी इनकम भी आएंगी। मनी के बारे में अगर जॉब रिगार्डिंग अगर मैं सोचूं, तो मनी सोर्सेज थोड़े डिले हो सकते हैं, कि उनके बारे में आप सोच सकते हैं कि यार मेरा पेमेंट डिले की हो गया, ऐसे वैसे थोड़ी सी ये वाली स्थिति पेमेंट के बारे में हो सकती है। पर मे बी ओवरऑल एनर्जी जॉब रिगार्डिंग मे बी बेटर है, गुड है, पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूँ करियर के बारे में, करियर के बारे में भी आपने बहुत टाइम से सोचा था कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, पार्टनरशिप लेके फिर मैं, मेरे इतने सारे काम होंगे, ये होगी, वो होगी। तो वो भी फाइनल वाली कंडीशन आते हुए दिखाई दे रही है आपकी। कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी आएंगी, आपको कहीं ना कहीं बोला जाएगा कि आप कर सकते हैं क्या। आपको पहले थोड़े टाइम तक लगेगा कि नहीं मैं कैसे करूँ, अभी तक तो जैसे सब बंद था, सब बहुत सारी चीज़ें बंद थी, तो मेरा तो ये काम बंद था, तो ओवरऑल मैं कैसे करूँ। तो ये एनर्जी आपकी बता रही कि नहीं, आप थोड़े टाइम तक सोचेंगे, घर से डिस्कशन करेंगे, घर से आप कम्युनिकेशन करेंगे, पर घर वाले भी आपको मनाएंगे और बोलेंगे कि नहीं, फाइनली आपकी हाँ होगी। फाइनली आप अच्छे से अपने काम में उतरेंगे और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और फुल ऑन एनर्जी पॉजिटिव के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आपकी एनर्जी बेस्ट दिखाई दे रही है। मनी रिगार्डिंग अच्छी से दिखाई दे रही है। मनी इनकम सोर्स के बारे में बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। आपकी इनकम सोर्स जैसे बोलते हैं ना कि कम नहीं होगी, अच्छे से बढ़ेंगी, अच्छी सी ग्रोथ होगी, अच्छे से वाव वाली मूवमेंट दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूँ लव रिलेशनशिप के बारे में, तो हाँ, आपके लव रिलेशनशिप में आपका कोई पुराना पार्टनर आ सकता है, या फिर कुछ न्यू पार्टनर आ सकता है। या फिर मैं अगर कहूँ कि अगर आप जिस लव के रिगार्डिंग हो, तो कुछ आपके साथ ऐसे कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है। जैसे यहाँ पे कहते हैं ना कि प्लेकेशन है, जस्ट एक न्यू रिलेशनशिप है, पर आपकी किसी के साथ जैसे पुरानी एनर्जी अगर हो, तो ये पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है। तो जैसे आपको लगेगा कि क्या करे क्या ना करे, तो जस्ट आपके पास आने की होप है, पर ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे आप इमोशनली बोलते ना कि कहीं ना कहीं वहाँ से स्टक निकल जाएंगे और कहेंगे कि नहीं, आप वो थर्ड पर्सन इंसान के साथ है, तो मैं उस पर्सन के साथ कैसे रहूँ। तो ये वाली लव वाली बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। आपके लाइफ में कुछ न्यू पर्सन आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ न्यू पार्टनर आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से मूव होने के बाद सडनली मे बी आपको ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत टाइम से बोलते हैं ना लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है, पर आपकी उससे कम्युनिकेशन नहीं हो रही। पर आपका वहाँ से ध्यान हटने के बाद एक न्यू कम्युनिकेशन के लिए मेंबर्स दिखाई दे रहा है, और जो सामने वाला जो मेंबर्स है आपको उसके साथ बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग, एक बहुत अच्छी सी कम्युनिकेशन होगी। पर आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे पास चीज़ होने के बाद भी मैंने क्यों इस पसंद के बारे में नहीं सोचा, क्यों नहीं जाना, और क्यों ऐसे हुआ, और कैसे ये एकदम से सडनली चीज़ आपको नहीं समझ में आएंगी कि कैसे होगी करके। क्योंकि द म्यूजिशियन कार्ड जस्ट पूरा रेड कारपेट है। यहाँ पे आपको फ्लावर्स भी दिखेंगे कि न्यू अच्छी सी ग्रोथ दिखाई दे रही है लव रिलेशनशिप के बारे में। तो ये वाली बॉन्डिंग आपकी दिखाई दे रही है लव रिलेशनशिप के बारे में। जस्ट मैं भी अगर मैरिज लाइफ के लिए कहूँ, तो जस्ट हाँ, कुछ थर्ड पर्सन के बारे में आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी अनबन होती हुई दिखाई देंगी। आपको कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, मिस में भी। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने अपने घर वालों की वजह से, या फिर कुछ ऐसे वैसे तो अपनी कम्युनिकेशन अच्छी से नहीं की, या फिर कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। तो जस्ट आप थोड़ी सी कम्युनिकेशन है जो आपकी थोड़ी स्टक हो जाएंगे, थोड़ी रफली हो जाएंगे, थोड़ी रूडली होते हुए दिखाई दे रही है दिस मंथ। पर फाइनली अच्छे से
कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आने के बाद या फिर कुछ न्यू ऐसी कुछ चीज़, कुछ खुशखबरी आने के बाद आपकी कम्युनिकेशन एक न्यू पॉजिटिव एनर्जी से दिखाई दे रही है, जस्ट द म्यूजिशियन कार्ड से। फिर आप सोचेंगे कि नहीं, मैंने जो सोचा था, जो कुछ किया था थोड़ा गलत था, या फिर सामने वाले की स्थिति थोड़ी गलत थी। वो थर्ड पर्सन जो है आपकी लाइफ में, जो सेकंड पर्सन जो है, सॉरी मम्मी, तो वो पर्सन आपका अच्छा है, बहुत आपसे ध्यान रखता है, आपकी केयर करता है, केयरफुल पर्सन है। तो वो वाली बॉन्डिंग आपकी दिखाई दे रही है, जस्ट मैरिज में भी, जस्ट रिलेशनशिप में भी। जस्ट कहते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं, एंजल्स कार्ड्स भी कहते हैं कि अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ। तो आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है, फैमिली लाइफ दिखाई दे रही है, जस्ट एक हैप्पी वाली मोमेंट दिखाई दे रही है। 10 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, तो ये अर्थ का कार्ड आपको कहता है कि आपके घर का अर्थ बैलेंस है। तो जस्ट एक इमोशनली फीलिंग्स आपकी, जब म्यूजिशियन वाली जो कंडीशन है, कुछ ना कुछ न्यू पॉजिटिव, कुछ मैजिक वाली लाइफ आपकी होगी। जैसे आपको सडनली समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर मैं देखा जाए तो फैमिली रिगार्डिंग आपकी कम्युनिकेशन ठीक है, बिजनेस रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ठीक है, और जॉब के बारे में कम्युनिकेशन ठीक है। तो ओवरऑल आपकी सारी एनर्जी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। कुछ भी इसमें कुछ नेगेटिव कार्ड्स ज़्यादा नहीं आया है, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं। पर हाँ, ओवरऑल आपकी दिस मंथ एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि आपकी जो कुछ भी मैंने रीडिंग की है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो तब तक हम मिलेंगे। थैंक यू।